So starting off with the IGCSE paper of ATP of May June 23. Start off with it. Bismillahirrahmanirrahim. So some animals live in cold places. They sometimes huddle together, as shown in Figure 1.1. So these baboons, these Arctic baboons, they are all huddled up close. So four of them are together, right? A student investigated the effect of huddling on heat loss from modeled animals. A test tube containing hot water represented the animals. The student used the method described in step 1 to step 10. Place a test tube in an empty beaker and put thermometer into the test tube. Approximately fill half the test tube with hot water and start the stop clock. After 1 minute, record the temperature of the hot water in the test tube. Figure 1.2 the diagram of a part of the thermometer from step 3. 1 मिनट बाद टेम्परेचर क्या आया? तो 1 मिनट बाद टेम्परेचर क्या आ रहा था हमारे पास? सो 60 और 70 के बीच में 10 यूनिट्स, राइट? 1 2 3 4 5। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 56 57 50 68, सॉरी, इट्स गोइंग टू बी 68 डिग्री सेल्सियस। अगेन, फ्री मार्क ऑन अ सिल्वर प्लैटर, राइट? अच्छा, अब वो कह रहे हैं रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट पॉट इन द टेस्ट ट्यूब एवरी मिनट फॉर अ टोटल ऑफ 5 मिनट्स। कि अब देखो, उसने फॉर एग्जांपल उसने एक सिंगल टेस्ट ट्यूब ली, उसको गर्म पानी से रख भरा। अब मुझे बताओ, जब वो थर्मोमीटर डालेगा, सो व्हाट्स गोना हैपन? और उसने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। मतलब इट्स द वेरी सेम वे। मैंने गर्म चाय कप लिया, मैंने उसके थर्मोमीटर डाला, हर मिनट में टेम्परेचर चेंज करते रहा। तो हमारे पास इट्स 60, इट्स 68 बिट है, नॉट 69। नहीं, ऊपर आ रहा है। should be 68.5, should be 68.5. Yeah, it is 68.5. Acha khair. So what's going to happen? Is my chai going to get cooler or is it going to get hotter? Thank you, Hamza. Thank you, Mr. It's going to get cooler, right? Right? It's going to get cooler. It's going to lose the temperature. Acha, wo keh raha hai. Put three identical test tubes together and keep them in place with an elastic band, as shown in figure 1.3. Place the group of these three test tubes in an empty beaker. Half fill all the three test tubes with hot water and put a thermometer into one of the test tubes. Record the temperature at 1 minute intervals for a total of 5 minutes. They too are going to lose water. फिर उसने पुट सेवन, 7 टेस्ट ट्यूब्स अलग एक जगह पे रखी, रबर बैंड बांधा, राइट? उनको हाफ फिल करा गर्म पानी से। फिर वो 5 मिनट तक क्या करता रहा? टेम्परेचर देखता रहा। अब उसने क्या देखा? उसने कहा कि जब वन टेस्ट ट्यूब थी, पहले वाले मिनट के ऊपर टेम्परेचर 68.5 था, ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। दूसरे मिनट पे 65 था, फिर 61 हुआ। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 55 आ रहा था। तो अब मुझे बताओ, टोटल लॉस ऑफ टेम्परेचर कितना हुआ हमारे पास? 68.5 माइनस 55, कितना हो गया? इसने 13.5 डिग्री सेल्सियस वाटर लूज करा, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग थ्री टेस्ट ट्यूब साथ रखें, तो उसका इनिशियल 1 मिनट के ऊपर टेम्परेचर 67 था, राइट? उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर कितना आया? हमारे पास 64, फिर 62 हुआ, फिर 61। तो लॉस इन टेम्परेचर कितना आया? 7 डिग्री सेल्सियस टोटल ओवरऑल इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। जब उसने 7 टेस्ट ट्यूब साथ रखी, द टेम्परेचर वॉज कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट 3 मिनट्स। फिर उसके बाद जाके 1 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। यहाँ लॉस इन टेम्परेचर वॉज ओनली 1 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली कहने का मकसद क्या है? यस, कैलकुलेशन अलाउड इन ऑल थ्री पेपर्स। कहने का मकसद क्या है? हाँ ठीक है, पॉइंट प्लस माइनस वन का तो फर्क होता है बेटा, ठीक है? तो कहने का मकसद क्या है कि भाई जितनी ज्यादा टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास क्लोज टुगेदर हैं, उतना हमारे पास हीट लॉस कम हो रहा है। अब उसने कहा कि भाई एक टेबल बना दो, ठीक है? तो हमारा टेबल किस तरीके से बना? हमने कहा कि भाई हमारे पास जो
सबसे पहले हम लोगों ने टेम्परेचर लिया, राइट, ऑफ द सिंगल टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब, 7 टेस्ट ट्यूब्स। यहाँ हम लोगों ने टाइम ले लिया, कितने टाइम के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर कम हो रहा है, और यही वाला डेटा हम लोगों ने यहाँ लगा दिया। अब देखो, मैं हर किसी के बाद डिग्री सेल्सियस नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग के अंदर ही टेम्परेचर का यूनिट दे दिया है। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। ठीक है। ऑल राइट। नाउ, अब उसने कहा कि भाई प्लॉट अ लाइन ऑन द ग्रिड ऑफ द टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम इंक्लूड्स ऑल 3 सेट्स ऑफ डेटा फ्रॉम योर टेबल। अच्छा, अब देखो बेटे, यहाँ हमारे पास, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ, यू हैव टू कॉपी द टेबल, दैट्स इट बेटे। फ्री के जब भी उसने फ्री के 3 मार्क्स दिए थे। अच्छा, देखो बेटे, हमारे पास जो वेरिएबल्स है ना, वो तो हमारे पास सेम ही रहेंगे। क्या है? टाइम, कितना टाइम बढ़ रहा है, और उसके ऊपर हमारे पास कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। लेकिन हमारे पास वी आर लुकिंग एट 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ की बनानी होगी कि देखो, मैं 1 टेस्ट ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ सर्कल विद अ डॉट, 3 टेस्ट ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज एक्स, 7 टेस्ट ट्यूब्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ ट्राइंगल। अब हमने क्या देखा, जब हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करा, तो टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर वो 75, राइट? कितना था? मैक्सिमम टेम्परेचर 73 था। तो मैंने 75 तक ले लिया उसको। मैंने हर 10 डब्बों को 15 उससे रखा, 15, 30, 45, 60, 75 में 75% ग्राफ कवर हो गया मेरा। टाइम मैंने 5 मिनट तक यहाँ रखा। अब इन द फर्स्ट मिनट मेरे पास इसका टेम्परेचर 68 था, इसका 67 था, इसका 73 था। तो मैंने 7 टेस्ट ट्यूब्स को एज अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट करा, 3 टेस्ट ट्यूब्स को मैंने एज अ क्रॉस करा, 1 टेस्ट ट्यूब को मैंने एज अ सर्कल करा। आर वी कैरिंग दिस? सो प्लीज मेक द की। सो उस वही वाली बात है कि भाई फर्स्ट मिनट के ऊपर जो भी टेम्परेचर चेंज हुआ, सेकंड मिनट के ऊपर हमने वो प्लॉट कर दिया। ठीक है, इसका 65 आ रहा है, 64 आ रहा है, 73, ये कांस्टेंट ही रहा। ठीक है, तकरीबन ये स्लाइटली ऊपर नीचे ही है। उसके बाद थर्ड मिनट पे 61 एंड 62, राइट? 61, 62, इस तरीके से हमने इसे ग्राफ बना दिया। आर वी गेटिंग दिस गाइस? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बेटे। फॉर द फर्स्ट 3 मिनट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, दैट्स फॉर द फर्स्ट 3 मिनट्स इट्स a straight line. Using the key is important if you have more than 2 variables. Yes, better. Sorry, not 2 variables, 2 sets of data. ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई 2 कंक्लूजन्स दे दो। तो एक कंक्लूजन तो हमें ये पता लगा कि भाई हमारे पास जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है इन ऑल 3 टेस्ट ट्यूब्स, चाहे वो 1 डिग्री हो चाहे वो ज्यादा हो, टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग। दूसरा कंक्लूजन क्या है? Those test tubes were representing the animals, right? And what were the animals doing? They were huddling. So more the huddling, basically, the more the animals that huddle, the less the temperature decrease that we have. तो हम लोगों ने बता दिया, नंबर 1, पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या बताया कि as the time increases, the temperature decreases, या फिर टेस्ट ट्यूब्स लूज टेम्परेचर या फिर हीट। दूसरा कंक्लूजन क्या बता दिया? The more the test tubes huddled या फिर grouped together, the less the heat loss.
नहीं, हाँ आप उससे भी कर सकते हैं फातिमा, बिल्कुल। ओके। स्टेट टू वेरिएबल्स दैट वर केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कांस्टेंट रखा? टोटल टाइम, 5 मिनट तक रखा, राइट। दूसरी बात हम लोगों ने क्या रखी? द इन टाइम इंटरवल्स, लेकिन वो टाइम की एक बात हो जाएगी, चलो लिख सकते हैं, लेकिन चलो। दूसरी बात हम लोगों ने क्या रखी? टेस्ट ट्यूब का साइज सेम था, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने वाटर की वॉल्यूम सेम डाली। मेक सेंस? इनिशियल टेम्परेचर नहीं, इनिशियल टेम्परेचर अलग है सबका मेरा बच्चा। अमाउंट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। कंसेंट्रेशन ऑफ हॉट वाटर कैसे आ जाएगी महात? वाटर की कंसेंट्रेशन कैसे निकालेगा? वो तो सॉल्यूट होती है। ठीक है, तो हम बता देंगे टू वेरिएबल्स वर केप्ट कांस्टेंट वाज द टाइम द टेस्ट ट्यूब्स वर केप्ट, और दूसरी बात क्या बता देंगे? द वॉल्यूम ऑफ वाटर, पूरे लिखिएगा, वाटर इन ईच टेस्ट ट्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, करंट अमाउंट नहीं लिखेंगे। ओके, मूविंग ऑन। स्टेट टू पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एरर इन दिस इन्वेस्टिगेशन, कि भाई हमारे पास एरर क्या हो सकता है, राइट। सबसे पहले हम लोगों ने जो टेम्परेचर मेजर करा, हमजा इसको देखो, जो हम लोगों ने टेम्परेचर मेजर करा है, वो सारी टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने 1 मिनट से करा है। वी डू नॉट नो द इनिशियल टेम्परेचर, हम लोग तो टेम्परेचर 1 मिनट बाद देख रहे हैं ना, राइट। दूसरी बात, दे नेवर टोल्ड अस कि भाई जो बाहर का टेम्परेचर होगा वो कितना था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहली वाली टेस्ट ट्यूब जब मैंने वो करा था, तो फॉर एग्जाम्पल बाहर का टेम्परेचर जो मेरा था इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वाज लेट्स से बाई 25। जब तक मैं दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब के ऊपर आया, मेरे बाहर का टेम्परेचर 26 हो गया। आई नेवर kept them in a water bath to keep the surrounding temperature the same, right? Parallax error, नहीं, नहीं, parallax error won't be correct। नहीं, सिस्टमेटिक और ह्यूमन एरर यहाँ नहीं आएगा मेरा बेटा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग वॉल्यूम डाल रहे होंगे तो हम लोग उससे डाल रहे होंगे ना, सिरिंज से। खैर, इसको यहाँ बता दो कि भाई द टेम्परेचर एट टाइम 0 मिनट्स, ये इनिशियल टेम्परेचर was not taken. Number two, the external temperature may not be constant। एक इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे? Keep the test tubes in water bath so all the test tubes can have same external temperature, right? Okay, वन हैजर्ड, इम्प्रूवमेंट नहीं, वन हैजर्ड। एक हैजर्ड क्या है? यूज ऑफ कैसा वाला वाटर? हॉट वाटर कैन कॉज बर्न्स, राइट, ये एक हैजर्ड है। अब उसने ये नहीं बोला कि बस कर कैसे करोगे, उसने बस बोला कि भाई ये हैजर्ड है, राइट, वी हैव टू मेंशन द हैजर्ड। ऑल राइट। अच्छा जी, अब उसने अगला सवाल अगेन वही प्लानिंग वाला है, कैन वी इंस्टेड ऑफ वाटर डू एक्सपेरिमेंट। हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हैं किरत। Do all the experiment the same time in the same room so that the temperature remains constant, we can talk about that as well। अच्छा, वो कह रहा है, in mammals respiration releases heat energy to maintain the optimum temperature for enzyme activity।
Amylase is an enzyme that catalyzes the breakdown of starch in reducing sugars. Plan an investigation to identify temperature at which enzyme amylase is most active. तो हम amylase को किस पे ऐड करवाएंगे? स्टार्च के ऊपर। और हम ये कैसे देखेंगे कि भाई स्टार्च कैटेलाइज हुआ है या नहीं हुआ? हम आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे। राइट, इसको यहाँ देखो, कहने का मकसद क्या है, ये वही वाला एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने एंजाइम्स में करा था। हमने क्या देखा था कि देखो, हमें अगर एमिलेज की एक्टिविटी देखनी है तो मैं एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन ऑफ स्टार्च के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालूंगा, जो स्टार्च से कांटेक्ट में आके ब्लू ब्लैक हो जाएगा। जैसे ही मैं एमिलेज डालूंगा और एमिलेज स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करेगा, तो आयोडीन सोल्यूशन जो कि ब्लू ब्लैक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड ब्राउन के अंदर। क्योंकि अब नाउ दैट ऑल द स्टार्च हैज बीन कन्वर्टेड टू माल्टोस, all the iodine solution that we have, right, will still be an iodine solution, but now it's going to be red brown. Do we understand this? Does anyone want me to repeat this again? Okay, so coming to the question once again. See, not your paper. This one is. तो हम लोगों ने कहा टेक 2 cm³ ऑफ 10 mol/dm³ स्टार्च। मैंने स्टार्च की वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन फिक्स रख दी। अगर आपको नहीं समझ में आए, आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई कीप same volumes and concentration of starch in 5 different test tubes and add equal drops, 5 drops मैंने specify कर दिया, of iodine solution, so it may appear blue black, showing the presence of starch. Place each test tube in different temperatures ranging from 0 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, maintained by thermostatically controlled water bath. Add 2 centimeter of 2 at the same volume of the same concentration of amylase. हमें टेम्परेचर के अलावा यहाँ बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखनी है। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सबस्ट्रेट, कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, वॉल्यूम ऑफ एंजाइम, कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अगर अलग अलग हुआ तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो भी वो इट वुड नॉट बी वैलिड। ठीक है, सो हम लोगों ने कहा कि और टेम्परेचर हम लोगों ने अलग अलग रख दी यूजिंग व्हाट? थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल वाटर बाथ। Right? So at 2 cm³, a known volume or fixed volume of and concentration of amylase solution in all 5 test tubes, and note down the time using a stopwatch taken for iodine solution to turn yellow brown from blue black. The test tube that turns yellow brown in the least time or the fastest will have the optimum temperature. Repeat the experiment at least thrice to find out the mean time. Wear glove as test tubes might be warm. Or wear gloves as iodine is an irritant. ठीक है मेरे बच्चों? So planning is not difficult. सबसे मार्क गेनिंग सवाल है ये। बस क्या करना है? कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स बताना है, मेथड बताना है, क्या चीज तुम लोग डिफरेंट करोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास। दैट्स इट। और हैजर्ड। ऑल राइट, सो दिस कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, so we are left with question number 3. चलो, so we'll stop here today. So question number 2, and we'll be doing question number 2 in the next class. I hope you guys have a good day.